टूट जाएगी राहुल तेजस्वी की जोड़ी। गजब हुआ रामा, गजब हुआ रे। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार चुनाव में कांग्रेस केवल एनडीए के साथ ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के साथ भी आर पार के मूड में है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान, कांग्रेस की बड़ी बैठक आज पटना में हो रही है। आज की बैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आरजेडी कांग्रेस की राह अलग होगी या फिर साथ बने रहेंगे। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देने के लिए और विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या राहुल तेजस्वी एक बार फिर साथ आएंगे या फिर वे दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे? देखिए, क्या राहुल गांधी साथ रहेंगे या जुदा होंगे, इस सवाल का जवाब तो अभी देना बड़ा मुश्किल है। आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग, सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर महागठबंधन में आपको पता ही है कि बवाल मचा हुआ है। आज बैठक भी शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की, और इसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी नहीं आई हैं, खरगे जी हैं और राहुल गांधी हैं और तमाम देश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर बिहार में चुनाव उतरने का दबाव बना रही है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार अभी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वोटर अधिकार यात्रा में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखे थे, क्या अब बिहार चुनाव में दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? क्या आज तय हो जाएगा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ेगी या अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी? तो कई सवाल हैं जिसका जवाब इस बैठक के बाद मिलेगा। सर, तो कांग्रेस कह रही है कि आजादी के बाद कांग्रेस बिहार में आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने जा रही है। हाँ, बिल्कुल। CWC की बैठक तो आज़ादी के पहले हुई थी, कभी उसके बाद कभी हुई नहीं, तो ये महत्वपूर्ण तो है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये भी पता है आपको। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं कि पटना की धरती से आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो रही है। क्या सीटों को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। क्या आरजेडी और कांग्रेस का साथ छूटने वाला है? एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बहुत खूब दिखी, साथ साथ दिखे। दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर महागठबंधन में खींचतान भी चल रही है। ऐसे में सदाकत आश्रम में एक बड़ी बैठक हो रही है CWC की, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और मुझे लगता है ये सब मिलकर फैसला लेंगे कि भाई साथ साथ लड़ना है कि अकेले लड़ना है। लेकिन मैं बता दूं अपना अनुभव कि अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, नेता बहुत उत्साहित हैं, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि अकेले कांग्रेस लड़े और चुनाव जीत जाए। तो तेजस्वी यादव की ज़रूरत है कांग्रेस को, और तेजस्वी यादव को भी कांग्रेस की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए। सर, तो राहुल और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री कैसी दिख रही है और जो शेयरिंग वोट सीटों का गणित है वो कैसा दिख रहा है? देखिए, परिवर्तन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखी थी दोनों नेताओं के बीच। राहुल के साथ लगातार यात्रा में रहे तेजस्वी यादव, और दोनों नेता के बीच केमिस्ट्री जो दिख रही थी लोगों को पसंद भी आ रहा था। लेकिन यह यात्रा खत्म होते ही सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इस बार 2020 के मुकाबले यानी 76 सीटों की मांग कर रही है, और तेजस्वी यादव इस बार किसी भी हालत में 50 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, 50-55 मैक्सिमम। तेजस्वी यादव इस बार हर हालत में 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और तकरीबन 10 सीटों में कांग्रेस VIP लेफ्ट के लिए मतलब छोड़ेंगे वो 110 सीटें। इसी कारण महागठबंधन में बात बन नहीं पा रही है। अब महागठबंधन के लोगों का कहना है कि भाई 100 सीट पर लड़िए, अब बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़िए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 150-60 सीट लड़ेंगे। और आपको पता ही है कि VIP पार्टी तो 60 सीटों की सूची सौंप चुकी है। लेकिन खबर ये भी है कि VIP पार्टी ने केवल 25-30 उम्मीदवारों के साथ सूची सौंपी है, 60 सीटों का उम्मीदवार का नाम नहीं दिया है। कांग्रेस ने अपने सभी 76 सीटों के उम्मीदवारों का नाम भी दे दिया है तेजस्वी यादव को। तो अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस के आगे झुकते हैं तेजस्वी यादव, क्या कांग्रेस की मनपसंद सीटें देते हैं। नहीं देंगे तो देखा जाएगा क्या होगा। आज की बैठक में फैसला हो सकता है। सर, तो कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को जो सफलता मिली है उसके मुकाबले कम सीट देना पार्टी
के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन और राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। आरजेडी 55 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव का मानना है कि पार्टी के जनाधार और उनके नेतृत्व को देखते हुए सीटें दी जाएंगी। आज 24 सितंबर की बैठक हो रही है कांग्रेस की और इसमें रणनीति पर चर्चा हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणनीति का खुलासा हो सकता है। कांग्रेस बिहार में डिप्टी सीएम पद की मांग कर रही है और अगर आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं होती है तो ये गठबंधन मुझे नहीं लगता है कि टूटेगा, लेकिन पेंच तो फंसेगा और ज़्यादा। अगर कांग्रेस को लगता है कि उसे पर्याप्त सीटें नहीं मिलेंगी तब दिक्कत होगी। कांग्रेस को अगर लगेगा कि उसे मनपसंद सीटें नहीं मिल रही हैं तब दिक्कत होंगी। तो जैसा कि अन्य राज्यों में आपने देखा है कि कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ गई है, तो हो सकता है कि बिहार में भी दिल्ली की तरह कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले ले। लेकिन ये तभी होगा जब सीटों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी। ये तभी होगा जब मनपसंद की सीटें नहीं मिलेंगी। अगर पसंद की सीटें मिल जाएंगी तो कांग्रेस महागठबंधन में ही रहना चाहेगी, आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहेगी, क्योंकि इसी में दोनों की भलाई है। तो लोग लाख उम्मीद लगाएं, अटकलें लगाएं कि गठबंधन टूट जाएगा। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आज की बैठक के बाद। थोड़ा तेजस्वी यादव भी नीचे आएंगे, थोड़ा कांग्रेस भी नीचे आएगी, मुकेश सहनी भी नीचे आएंगे। वाम दलों को थोड़ी ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया रहा है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव 130-135 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 60 से ऊपर सीटें आ सकती हैं, 60 के आसपास। और डिप्टी सीएम का पद? डिप्टी सीएम और सीएम के नाम का ऐलान मुझे नहीं लगता कि अभी चुनाव के पहले कांग्रेस करेगी। इसके लिए तेजस्वी भी तैयार नहीं होंगे। देखिए, जैसे ही सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा, मुकेश सहनी चढ़ जाएंगे कि हमको डिप्टी सीएम घोषित करो। और जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया जाएगा तो कांग्रेस भी कहेगी कि भाई तब तो हमारा भी हो जाए। वैसे कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम की मांग कर रही है। वो कह रही है कि भाई तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो आधा आधा सीएम हमारा दे दीजिए, मतलब डिप्टी सीएम 2 को दे दीजिए तो वो सीएम के बराबर हो जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है। सीएम सीएम होता है, डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम होता है। डिप्टी सीएम कोई पद तो है नहीं, केवल मान सम्मान का प्रतीक है। मंत्री को ही डिप्टी सीएम, जो मंत्री को अधिकार होता है वही अधिकार डिप्टी सीएम को होता है। लेकिन होता है ना कि सम्मानजनक लगता है, भाई डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, अधिकार तो मंत्री का ही रहता है। तो कांग्रेस चाहती है कि 2 डिप्टी सीएम का पद मिले ताकि एक दलित, एक अल्पसंख्यक को बनाकर अपने पुराने वोट बैंक को और मजबूत कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ करने वाले हैं ऐसा ऐलान, क्योंकि वो तो निश्चिंत हैं कि भाई वो गठबंधन की सरकार बनेगी तो वही मुख्यमंत्री होंगे। सबसे बड़ा जो दल होगा, जिसके ज़्यादा विधायक होंगे, वही ना मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर सहयोगी दलों ने ज़्यादा सीटें जीत ली तेजस्वी यादव की पार्टी से और उनके बिना अगर सरकार बनाना मुश्किल है, तब खेल होगा। तब होगा कि नहीं भाई तेजस्वी यादव को छोड़िए, किसी और को बनाया जाए। तो तेजस्वी यादव इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पास रखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उनकी पार्टी की जीत हो और कोई सहयोगी नखड़ा भी करे तो सरकार बन जाए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल तेजस्वी की जोड़ी टूट जाएगी और महागठबंधन में सीएम का चेहरा और डिप्टी सीएम का चेहरा क्या आज घोषित हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।